ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑड वन आउट के सॉल्व किए। सो यदि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक या फिर यूपीएससी भी यदि अगर आप कर रहे हो, एमपीएससी, एमपीपीएससी यदि अगर आप कर रहे हो, या फिर स्कूल लेवल पे यदि अगर आप कोई ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप स्कॉलरशिप वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको रीजनिंग जो है वो एक सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ही आएगा, है ना। रीजनिंग, जिसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ये आता ही है एग्जाम में। सो उसी का हमारा एक चैप्टर है ऑड वन आउट, जिसे मैं लेक्चर फर्स्ट जो है वो मैं करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको आज इसका लेक्चर 2 में आपको दिखाता हूँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। सो देखिएगा यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। अब हमें यहाँ पर ये भी हो गया था, होमवर्क दिया था मैंने। अब यहाँ पर हमें ये स्टार्ट करना है। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ऑड वन आउट, पास्कल, प्रेशर, वैट, पावर, एम्पियर, करंट, रेडियन, डिग्री। तो देखिए भैया, जो पास्कल है वो प्रेशर की यूनिट है, वैट जो है वो पावर की यूनिट है, एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट है, लेकिन रेडियन जो है वो डिग्री की यूनिट नहीं है। भाई, रेडियन भी यूनिट है और डिग्री भी यूनिट है किसी न किसी की। सही है। ये भी आपको पता है रेडियन किसकी, ये भी आपको पता है डिग्री किसकी है, बराबर। तो दोनों ही यूनिट है। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें वहां पर क्या हो रहा था कि पास्कल जो है वो यूनिट है प्रेशर की। मतलब फर्स्ट इज द यूनिट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज द यूनिट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज द यूनिट ऑफ सेकेंड, इस हिसाब से, राइट। सो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है। जिस हिसाब से ट्री में स्टीम होती है, फेस पर आपके आई है, और प्लांट में जिस हिसाब से फ्लावर होता है, बट क्या चेयर पे सोफा होता है क्या? नहीं। सो ये हो जाएगा ऑड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इजी है। ठीक है। ड्रेस जो है वो शर्ट जो है वो एक ड्रेस है, मैंगो जो है वो एक फ्रूट है, टेबल जो है वो एक फर्नीचर है, बट बॉय जो है वो गर्ल है क्या? नहीं है। सो ऑप्शन बी हो गया। तो कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्वेश्चन हमें क्यों दिया एग्जाम में, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड टाइप के ऑड वन आउट की, जो कि है चूजिंग द ऑड न्यूमरल। क्या दे रखा है? 13, 17, 23, 63, बराबर। सो यदि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है। देखिए, 13 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 63 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। सही है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हो, जो खुद से भी डिवाइड हो और वन से भी। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो। मतलब वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो रहा है, वन से भी डिवाइड हो रहा है, और अनदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो मोर देन टू फैक्टर्स हो गए ना। सो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25, 36, 78, 144। सो यदि अगर आप ध्यान से देखें तो 25 किसी न किसी का स्क्वायर है, जो कि किसका है? 5 का स्क्वायर है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। बट 78 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को? इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 28, 216, 125। देखिए बहुत आसान है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्यूब का लॉजिक लग रहा है, बट 28 किसी का भी क्यूब नहीं है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, 324, 244, 136, 352। अभी इसको कैसे करें? सो यदि अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो शायद सम ऑफ डिजिट का लॉजिक है क्या। देखिए 324, 3 + 2 + 4, इन सभी डिजिट्स का आप सम करिए, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इनका भी सम ऑफ डिजिट 10 हो रहा है। इसका भी सम ऑफ 6 + 3 + 1 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है? 5। 5 + 2 7, 7 + 3 10, इधर भी 10 हो रहा है। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का तो लॉजिक नहीं है। फिर हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर
3 प्लस 2 प्लस 4 यहाँ पर कितना होगा 9 होगा, और मैंने कितना लिख दिया 10। तो हर जगह यहाँ पर सम ऑफ डिजिट जो है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑड। ऑप्शन ए हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 78, 96, 69, 52, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर भी यदि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी सम ऑफ डिजिट है भाई, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 6 15, 6 प्लस 9 15, अच्छा, और 5 प्लस 2 7। तो यहां पर भी सम ऑफ डिजिट आ रहा है कि तीन ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कितना हो रहा है 15 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कितना हो रहा है 7 हो रहा है। सो यही हो गया ऑड, यही हो गया डिफरेंट, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6243, 2443, 8465, 4869। अब ये इसका क्या हो सकता है आंसर। सोचिए यहां पर तो जो है जो है 4 डिजिट के ऑप्शंस है, तो क्या हो सकता है आंसर बताइए, क्या लगता है। तो देखिए कभी भी यदि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें यहां पर 4 डिजिट यहां पर दी हो, कितने डिजिट्स दी हो 4 डिजिट्स, राइट, तब हम यहां पर क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट लगा के देखेंगे। तो हम वहां चेक करेंगे कि भाई सम ऑफ डिजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या तो लगेगा या तो नहीं। तो जैसे कि मैंने यहां पर चेक किया ना, तो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स नहीं आ रहा था, है ना। जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा 12, और ये 11 भी कर लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 23। तो सब यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का तो लॉजिक नहीं लग रहा, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो क्या हो सकता है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यदि अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, इस 6 और ये 2 को सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं। कितना होगा ये 6, मैं यहां लिख देता हूं 6243, इस 6 और 2 को मैंने ऐड किया, कितना आया 8। अब इस 4 और 3 को मैंने ऐड किया, कितना आया 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। सिमिलरली 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, डिफरेंस की बात कर रहा हूं खाली। 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11, इनका डिफरेंस कितना 11 ना, तो 12 माइनस 11 कितना आ रहा है यहाँ से 1। 4 प्लस 8 12, 6 प्लस 9 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। तो हर जगह यहाँ पर जो है वो डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। बताइए क्लियर हो गया सभी को। सो इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर। चलो ये तो बहुत आसान है, ये देखिए ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 8 का स्क्वायर माइनस 1। यहां से तो कुछ आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ दो जगह -1 हो रहा है, एक जगह +1 हो रहा है, और एक तो खुद का खुद स्क्वायर है। तो फिर यहाँ लॉजिक क्या हो सकता है, तो फिर यहाँ लॉजिक क्या हो सकता है, हमने तो जैसे ही क्वेश्चन को देखा हमें तो लगा कि यहाँ पर स्क्वायर के आसपास के नंबर का ही लॉजिक बना होगा, बट फिर भी अगर मैंने यहाँ पर खोल के देखा तो ये तो मेरा आंसर आ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, वो जो मैंने लॉजिक लगाया स्क्वायर वाला, स्क्वायर -1 स्क्वायर +1, उससे तो हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो सकता है, तो यदि अगर आप ध्यान से देखें तो 35 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 49 7 से डिवाइड होता है, 63 भी 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 50 7 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर हो गया सभी को। सो इस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई होप आप इस पैटर्न के क्वेश्चन इजीली अब कर लेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर अब लगा सकते हो आप, अब लगेगा 7 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर +1, है ना, और 170 बोले तो 169, 13 का स्क्वायर +1, और ये 7 का स्क्वायर +1। तो हर जगह यहाँ पर n स्क्वायर +1 पैटर्न लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में n स्क्वायर -1 पैटर्न लग रहा है। तो तीन जगह सेम लग रहा है पैटर्न, एक जगह डिफरेंट, जो डिफरेंट वही आंसर वही ऑड।
बताओ, क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, 69, 81, 83, यदि अगर मैं इसका सम ऑफ डिजिट करूं तो कितना आएगा? 3। इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? 15। इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 9 और इसका सम ऑफ 11। सो यदि अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 83 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो बस ऑप्शन डी हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को? आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 + 3 + 3 9, ये भी 9, ये हो जाएगा 6 और ये 18। यदि अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9 से डिवाइड होता है, ये भी 9 से डिवाइड होता है, ये भी 9 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होता। 3 से तो चारों हो रहे हैं, 3 से डिवाइड तो चारों होंगे, लेकिन 9 से डिवाइड सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन हो रहे हैं ये। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट ही कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। समझ में आया? तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो ऑप्शन डी हो गया यहां से करेक्ट। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? चलिए देखिए, ये है 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 -4, ये हो जाएगा 6 का क्यूब 216 -6, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब -1। तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर n क्यूब -n पैटर्न लगाया, मतलब जितना आप यहां पर क्यूब कर रहे हैं उतना ही आप माइनस कर रहे हैं। और ये ऑप्शन सी में आपने क्या किया? n क्यूब -1 बस कर दिया, जबकि यहां पर क्या होना था? यहां पर होना था 5 का क्यूब -5 होना था, तो आंसर 120 आता। बट इधर कितना दे रखा है? 124। तो बस यही ऑड है, यही डिफरेंट है, यही आंसर। क्योंकि तीन ऑप्शन में n क्यूब -n पैटर्न लग रहा है, मतलब आपने जितना क्यूब किया है उतना ही आपने माइनस किया है। तो तीन ऑप्शन तो सही थे लॉजिक, लेकिन ऑप्शन सी हो गया यहाँ से डिफरेंट। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। ये होमवर्क नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट ये भी आपका यहाँ पर जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 19 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 23 का स्क्वायर, बट ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि यदि अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप यहाँ पर देख के यहाँ पर आंसर ला सकते हैं, बराबर। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी में यहाँ पर क्या था? स्क्वायर था। तो यदि अगर हमें यहाँ पर अगर ऑप्शंस अगर स्क्वायर यदि अगर याद है तो हम इजिली यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। बट ऑप्शन सी जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है चूजिंग द ऑड न्यूमरल पेयर। अब चूजिंग द ऑड न्यूमरल पेयर क्या? जैसे कि अभी हमारे जो क्वेश्चंस थे वो नंबर्स के फॉर्म में थे, अब नंबर्स के फॉर्म में है लेकिन पेयर के फॉर्म में है। तो पेयर के फॉर्म में जैसे कि कैसा? इनके बीच हमें लॉजिक बताना है कि क्या होगा। तो देखो, यदि अगर आप इन दोनों को ऐड करो 3 + 5 8, इन दोनों को ऐड करो 5 + 3 8, इन दोनों को ऐड करो 6 + 2 8, और इन दोनों को ऐड करो 7 + 3 10। तो हर जगह दोनों को ऐड करने पे, सम करने पे सेम आ रहा है कि नहीं 8, लेकिन ऑप्शन डी में डिफरेंट आ रहा है। तो बस यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? 34, 43, 55, 62, 62, 71, 83, 92, यदि अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 9। इनका आप डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा? 7। इनका आप डिफरेंस निकालिए कितना आएगा? 9। और इनका आप डिफरेंस निकालिए कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कितना? 9। लेकिन ऑप्शन बी में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क नंबर 2 हो गया, और एक क्वेश्चन में और होमवर्क दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क नंबर 3 है। ये तीन क्वेश्चंस आपके आज के वीडियो के होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कि कितना आएगा। आज हमने जितना भी पढ़ा है, यदि अगर आपको सब कुछ अगर समझ में आया है तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए,
और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली यहाँ पर जो है वो रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स की मैं आपको ट्रिक्स लाता हूँ, जीके की भी ट्रिक्स लाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। सो हम इस चैनल पर सब कुछ, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम बेहतर तरीके से हम तैयारियां कर रहे हैं। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मींस थर्ड लेक्चर में। बट ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो कमेंट सेक्शन में आप हमें होमवर्क का जो है वो आंसर बताइएगा क्या होगा। और यदि अगर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, अगर उसमें कहीं पर भी आपको डाउट है तो बस आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको उस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है वो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, चलिए। सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।